छोटी बहू। भोजू, रुक 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 रुक, गाड़ी रोक। अरे कितने दिनों बाद देख रही हूँ मेरे भोजू को। अरे हटो हटो हटो, आ जाओ जाओ। दुर्गा दीदी अरे बस बस पूछ रहे, कैसा है रे? और कितने दिनों बाद दिखाई दिया तू। दीदी आपका आशीर्वाद है, मैं एकदम ठीक हूँ। दीदी कब आए आप? और दीदी इतने अमीर घर की बहू होने के बावजूद आपने मुझे एक नजर में पहचान लिया। और दीदी यहाँ कहाँ जा रही थी? ससुराल जा रही थी क्या वापस? आज यहाँ आई थी तो सबसे मिलनी। क्या बताऊँ तुझे, गृहस्थी के चलते ना आना ही नहीं होता कहीं। ये आपके साथ ये लोग कौन है? अरे ये मेरी बहुएं हैं भोजू। हाँ नमस्ते। देख, तेरी दुर्गा दीदी अब 4-4 बहुओं की गृहस्थी संभालती है। अच्छा एक बात बता, तू अब भी नाच गाना करता है रे? दीदी करता हूँ एक नंबर। हाथ में डमरू, पैर में घुंघरू, जुबान पे सुर है, बोल मधुर, बहुत अच्छा करता हूँ मैं। तो तू मेरी बहुओं को अपना नाच दिखाएगा? एक नया नाच सीखा मैंने, वही करके दिखाऊं? हैं? दीदी दीदी आओ ना। अरे अभी कहाँ? आओ ना दीदी, बचपन में भी तो नाचते थे। ना बच्चे हैं क्या? आओ ना दीदी, क्या हुआ? ए भोजो, लो चाचा, बज गई भोजू के खतरे की घंटी, आ गई उसकी गाजियन। तू रे भोजू, कौन बुला रहा है तुझे? मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा की आवाज आई है। तो तेरी शादी हो गई भोजू? ए भोजो, क्या कर रहा है रे यहाँ तू? खाना क्यों नहीं चढ़ाया तूने? मैं ना थोड़ा खेतों की तरफ चला गया था, तो बच्चे बोले भोजू दादा नाच के दिखा। तो अच्छा तुम ये दुर्गा दीदी से मिली हो? मैं जिनकी तुम्हें कहानी सुनाता था, ये वही है। बहुत अमीर घर की बहू है। ये मेरी लुगाई सुमित्रा। अरे नास पीटे, दुर्गा दीदी बता रहा है मुझे। अरे किसी से नहीं मिलना मुझे। बाबा रे बाबा, भोजू की बीवी तो बहुत गुस्सैल है। हाँ माँ, लेकिन इतनी बड़ी लाठी भी लेके खड़ी है। सुमित्रा गुस्सा दो, गुस्सा मत करो। अरे वाह, गुस्सा नहीं करूं? अरे जिंदगी भर तुझे पाला पोसा, तेरा ख्याल रखा, और तू तो किसी काम का नहीं है। जिंदगी भर मेरी जान खाते बेटा तू। घर का काम किया तूने? घर की सफाई की? कमर में बहुत दर्द है और पैरों के दर्द के मारे था ना, मेरी जान ही निकली है। उठ, खाना नहीं बनाया, और ये देखो नया नाटक। पैर दुख रहे हैं, ये मोटी कमर में दर्द हो रहा है। आज मैं नचाती हूँ तुझे, अब मैं नचाती हूँ तुझे। चल अरे 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 सुमित्रा बहन, आप इतना गुस्सा मत करो बहन जी। ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। रास्ते में मिल गया तो रुक गया 2 मिनट बात करने के लिए। तो उससे बातें करता है ये? अरे मैं क्या अंधी हूँ? मैंने देखा है इसे नाचते हुए। अरे इसके नाच गाने की वजह से ना इसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। इन लोगों ने बोला थोड़ा नाच के दिखा दो, तो मैंने दिखा दिया। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? चल, बहुत हो गया तेरा नाच गाना, चल तू घर। देखा दीदी, आपसे अच्छे से 2 बातें भी नहीं कर रहे तेरी। देखा तेरे भाई की हालत। हाँ तेरी हालत अब घर जाके दिखाती हूँ। चल 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 चल।
अरे तुम हंस क्या रही हो? बेचारी की हालत देखी कैसी हो गई, जान के पीछे पड़ गई है उसके। अरे दुर्गा दीदी, इसकी बीवी जितनी इसकी जान के पीछे पड़ी है ना, उतना ही उसकी जान की रखवाली भी करती है। ये बहुत ख्याल रखती है भोजू का। हमारे सामने तो उसे डांट दिया, लेकिन देखना घर जाके अपने ही हाथों से उसे खिला रही होगी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के लिए कुछ और है। तुम हंसे क्यों कर रही हो? माँ, आप सच बताइए, आपको हंसी नहीं आ रही है? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, क्यों हंसी आएगी? बेचारी की तो बचपन से यही हाल है। पहले माँ डांटती थी और अब बीवी डांट रही है। देखा क्या हाल कर रखा है उसका। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है। दुर्गा मौसी, अब वापस कब आएंगी? अब तो जब मन करेगा तब आऊंगी। बहुत खुश रहना आप लोग सब। इतने दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। आते रहना। चल मौसी, आपकी बहुएं बहुत प्यारी हैं। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, काफी दूर जाना है, चलते हैं। भोजूलाल, दुर्गा दीदी देख मेरा क्यों रे भोजू? हाँ, यहाँ नाच रहा है? मेरे लिए खाना नहीं बनाया, मेरे कपड़े नहीं धोए, घर की सफाई नहीं की। हाँ, तू चल घर चल, आज तुझे अच्छे से नचाती हूँ घर में। चल तो चल। माँ, आपने बिल्कुल सेम टू सेम किया है, क्यों दीदी? बिल्कुल बड़ा हाल कर रखा है मेरे भोजू का। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है, चलो। तेरी चला। फोन ही नहीं उठा रहा कोई। कुछ पता चला? नहीं दादा, फोन ही नहीं उठा रहे वो लोग, पता नहीं कहाँ है। अरे बचपन से ही इतना मोटा है, पता है? हमेशा से इतने बड़ा पेट लेकर घुमा है वो। भोजू आ गए? इतनी देर क्यों लग गई लौटने में? क्या हुआ? काफी रात हो गई है। हाँ भाभी, सच में कितनी देर हो गई। हम तो पुलिस के पास जाने वाले थे आपकी तलाश में। ये लोग लेके गए थे ना आपको जबरदस्ती, नहीं तो भला आप कभी कहाँ जाती है घर से बाहर। लेकिन इन लोगों को कहने से क्या फायदा, असली खिलाड़ी तो ये छोटी बहू है। यही पकड़ कर ले गई थी ना आपको। इसका मतलब तो ये है पिशी मुनि कि मुझ में बहुत हिम्मत है, क्योंकि इतने सालों से तो आप इस घर में रह रही थी, फिर भी आप कभी भी माँ को पकड़ के बाहर नहीं ले जा पाए, और मैंने आते ही ये करके दिखा दी। अब देर हो गई तो क्या हो गया ठाकुर जी, कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कहीं खो जाऊंगी मैं। कुछ भी बातें होती हैं। आप कैसी बातें करनी? नहीं माँ, बात छोटी बच्ची की नहीं है। आप हमें बता के ही नहीं गए थे कि आप कब लौटोगे। टाइम देखो, इतना लेट हो गया, हमें टेंशन हो गई थी माँ, और कोई बात नहीं। आप ये सारी बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि आप लोग मामू के घर गए थे। अच्छा किया आपने। कैसे बोले? सब बढ़िया है ना माँ? छोटू देख रहा है बड़ी माँ का चेहरा कैसे सूरजमुखी की तरह रात में भी चमक रहा है, और जब से अंदर आई है ना तब से बहुत खुश लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग ना आज बहुत मजे करके आए हैं। बोल, ये देख, तेरी माँ को क्या हो गया रे? हाँ, कैसे पागलों की तरह हंसे जा रही है। कहीं वहां जाके उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? सावन चल रहा है, कहीं ये भांग या कुछ और भी कर तो नहीं है ये ना? मुझे ना इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। ये लड़की बता, क्या खिलाया तूने भाभी को? ये इतना हंस क्यों रही है, क्या बात है बता। आप इतना हंस क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक है ना?
अरे क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा क्यों हंस रहे हैं सब? हंस लिया तो क्या हो गया पोल्टू? और ऐसे चिल्लाने से क्या होने वाला है बोल? कुछ तो हुआ है तभी हंस रहे हैं सब। जो हुआ था ना वहाँ, वो याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? नहीं मम्मी माँ, आके तुम्हें बता दूं, मैं बता देती हूँ। नहीं, अभी नहीं। अरे क्यों माँ, बताओ ना आप क्यों हंस रहे हो? माँ आपको याद है वो आपके दोस्त अपनी बीवी से डर के कैसे भाग खड़े हुए थे? अरे बस, इतना हंसने जैसा भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? माँ बात तो हंसने की है और आप भी तो हंसी रही है ना। कुछ तो हुआ है भाई। दिमाग तो ठीक है ना सबका? मुझे लगता है कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो दादा? क्या खाएंगे? बड़ी माँ प्लीज बताइए ना, हम कब से पूछ रहे हैं। मैं बताती हूँ दादा, मैं बताती हूँ, रुकिए। माँ अगर आप कहें तो मैं बता दूं सबको। तो बताती हूँ क्या हुआ है। हम जब माँ के गांव से घर आने के लिए निकले ना, तो अचानक से हमारी मुलाकात माँ के एक दोस्त भोजू दादा से हो गई। बस वही याद कर रहे थे तो हंसी आ गई। जो भी हो भाभी, लेकिन आपको अगर देरी हो रही थी तो आपको कम से कम बता देना चाहिए था। हम लोग सब चिंता कर रहे थे आपकी। सॉरी चाचा जी, मेरा फोन कब स्विच ऑफ हो गया मैंने देखा ही नहीं। अगर पता होता तो टेम्पो ड्राइवर का फोन लेके ना फोन कर देती और आप लोगों को बता देती कि चिंता की कोई बात नहीं है। किसी को जिम्मेदारी का एहसास है? बस मन किया और झुंड बनाकर निकल गए घूमने। ये ताने किसे मार रही है आप ठाकुर जी? अब किसी को क्या ही बोलूं भाभी, घर गृहस्थी की जो हालत हो रखी है ना, वो देखकर कुछ भी कहने का मन ही नहीं कर रहा। इतने दिनों से हमें आप पर पूरा भरोसा था कि आपको सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन आप अपनी नई बहू को लेकर ऐसे नाचने लगी है कि क्या बताओ। आप ये मत भूल जाइए कि आप इस घर की बहू हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ ठाकुर जी, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि आप इस घर की बेटी हैं और कभी आपको शादी करके विदा कर दिया गया था। आप इस घर में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के हर मामले में अपनी नाक अड़ाएं। क्या मैंने ये हक दिया है आपको? मैं आपकी बड़ी भाभी हूं और आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, बल्कि उम्र में और रिश्ते में आप मुझसे छोटी है, ये बात हमेशा याद रखिए, समझी? माँ बस कीजिए ना, रहने दीजिए। जब बड़ी मामी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ मत कहिए। ये तो हमें क्लियर है ना कि उनके दिमाग में ये सब बातें कौन डाल रहा है, कौन करवा रहा है ये सब उनसे। घर गृहस्थी की किसी को नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, चले गए बस मुंह उठा के सबके सब। और तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है आजकल। हाँ, मुझसे बिना पूछे गई कैसे तुम? मुझे मामी माँ अपने साथ लेकर गई तो मैं चली गई बस। वाह वाह वाह, बढ़िया है। घर के लड़के काम से लौटकर भूखे बैठे, इसका किसी को ख्याल है? किसी को भी जिम्मेदारी का एहसास है? नहीं, सब एक साथ उछल उछल कर घूमने के लिए निकल गई। अरे मामी माँ ने बुलाया है तो सबका जाना जरूरी था क्या? अरे कोई चारों में से एक तो रुक सकती थी ना घर संभालने के लिए। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने पिशी माँ? एक ही दिन की तो बात थी और हमें आने में सिर्फ 1 घंटा ही तो लेट हुआ है।
आप लोग तो थे ना यहाँ पे, आप लोग कुछ बना सकते थे ना। लेकिन आप लोगों ने भी इन्हें कुछ नहीं दिया, ऐसे भूखा रखा। क्यों? आप अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं और उनको ऐसे भूखा रखा। और चाची जी आपकी तो तबीयत भी नहीं खराब है, आप बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है। आप चाहती तो अपने बेटों के लिए कुछ पका सकती थी ना, लेकिन आपने भी कुछ नहीं बनाया ना। माँ होती ना तो माँ जरूर अपने बेटों के लिए कुछ ना कुछ जरूर पकाती। माँ नहीं सहती कि उनके बेटे ऐसे भूखे रहे। अरे माँ तो अभी भी काम करना चाहती है, वो तो हम हैं, हम बहू हैं जो उन्हें करने नहीं देते। लेकिन पिशी मुनि आप और चाची जी आप दोनों ने कभी भी माँ की रसोई में मदद नहीं की, ऐसा ही सुना है मैंने। पिशी मुनि कहती हैं कि वो घर की बेटी है, इसलिए उनका रसोई में जाना ठीक नहीं है। तो चाची जी आप कहती हैं कि आपको आग से डर लगता है, इसलिए आप रसोई में नहीं जा सकती। चाची जी आप भी इस घर की बहू हैं और हम चारों भी इस घर के बहू हैं। अब अगर यही बात हम चारों बहुओं में से किसी ने कही होती तो क्या हमारी बात मानी जाती? क्या कहा तूने? मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की तूने? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना इसने क्या कहा? कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है? सब कुछ सुन रहा हूं मैं। अभी आपके सामने ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या कहूं मैं देवत जी, सच बात तो यही है ना कि इस घर के बेटे अभी तक भूखे हैं। चलिए माना कि बहुएं मेरे साथ गई थी, लेकिन ये दोनों तो थी घर में, अपने बेटों को कुछ ना कुछ बना के तो खिला ही सकती थी। बता छोटी, ठाकुर जी क्यों नहीं बनाया कुछ? माँ आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। क्यों दीदी? हम एक दिन के लिए बाहर गए थे, वापस थके हुए लौटे, टायर्ड हैं। क्या एक दिन के लिए भी पिशी मुनि या चाची जी खाना नहीं बना सकती हैं? तो कहना क्या चाहती? हाँ, कि हम रसोई में जाकर बर्तन साफ करें, खाना बनाएं और तुम लोग ऐसे घूमते फिरते रहोगे? शिवा इसमें दिक्कत क्या है? और अगर एक आधा दिन हम घूमने चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? और वैसे भी हमने आप सबके लिए दोपहर का खाना तो बना कर ही गए थे ना। सिर्फ दोपहर का खाना ही नहीं बल्कि शाम की चाय तक बना कर गए थे। खैर अब आप लोगों ने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम रसोई में जा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बना लेंगे। वो दीदी चलिए, हाँ मैं भी आपके साथ रसोई में चलती हूँ। हाँ चलना, जल्दी से कुछ बना देते हैं। तुम दोनों भी आ जाओ, फटाफट से कुछ बना देगा। अगर इस अपमान का फैसला नहीं किया गया तो बोल देती हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। बहुत हो गया। देख रहा है ना पुलटू, तेरी माँ अपने मायके वालों के भरोसे जी रही है तो कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं मुझे, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। देख रहा है ना तू पुलटू? आप अपने मायके में बेइज्जती का बोझ उठा रही हैं ठाकुर जी, और मैं अपने ससुराल में। पता नहीं अचानक दीदी को क्या हो गया, वरना ऐसे तो नहीं बदल जाती कुछ ही दिनों में। ये जरूर ना बहुओं का कारनामा है। दीदी ऐसे नहीं बदल जाती, किसी तरह से इन्होंने उनको वश में कर लिया अपने। बस बस, दूर से थक कर आई हूँ, ना कर पूजा में बैठना है। तुम लोग यहाँ से जाओ, कोई भीड़ मत करो। भाभी, अब हमेशा ही क्या इस तरह हमें बिना बताए अपनी बहुओं को लेकर घूमने चले जाओगे? जी हाँ, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगी, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत बीता है, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। भाभी, आपके मायके में ऐसा है ही क्या
जो दिन खूबसूरत बीतेगा। आपके मायके में तो आपके 2 गरीब भाइयों के अलावा और कुछ है ही नहीं। जबान संभाल के बात कीजिए ठाकुर जी। मेरे भाई मेरे मायके में एक अमीर हो या गरीब, वो जो भी है मेरे भाई हैं। आपके भाइयों को तो मैंने हमेशा अपने सिर पे बिठा रखा था, और आप मेरे ही सामने मेरे भाइयों का अपमान कर रही हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मायके वालों से मेरा रिश्ता टूट गया। आज सिर्फ छोटी बहू की वजह से मैं अपने भाइयों का चेहरा देख पाई हूं। मुझे मेरा बचपन वापस मिला है इसकी वजह से। आप लोगों ने तो मुझे मेरे भाइयों के साथ कभी 2 मीठी बातें भी नहीं करनी थी, और जब भी मेरे भाई यहाँ आए हैं आप लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते थे कि उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया, और अब आप आई हो बड़ी बड़ी बातें करने। मुझे आप लोगों की कोई बातें नहीं सुननी। ये मेरा घर है, और मैंने जो सही समझा वही किया, याद रखिए। ये मत भूलिए, ये घर आपके बड़े भैया ने बनाया, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इस घर की मालकिन मैं हूं। पुश्तैनी हवेली तो खंडर जैसी होगी, और सिर्फ सबको साथ रखना था, इसीलिए आपके बड़े भैया ने ये घर बनाया था। उनकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि इस घर में सब लोग साथ रहें, और मैं आज वही कोशिश कर रही हूं, सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने की। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा ठाकुर जी कि मैं आप लोगों की हर बात मान लूंगी। बड़ी मामी, आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। बस बोलटू, जब 2 बड़े बात कर रहे हैं तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी माँ को 2 बातें क्या कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी मुझे बोलने का मौका मिल गया। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से तेरी माँ को पहचानती, और तब से इनका ख्याल रख रही हूं मैं। तेरी माँ अपने ससुराल में उसकी गृहस्थी नहीं संभाल पाई तो इसमें किसका दोष है, हमारा? और जो मैंने सहा है अपने ससुराल में, क्या वो तेरी माँ ने कभी सहा? पूछ उनसे। जिंदगी भर तो ये ऐशो आराम करते करते मायके में घूमती रही, और तेरी परवरिश भी इन्हीं के मायके में हुई है, ये मत भूल। जिसे अपने मायके के अलावा कुछ पता नहीं हो, वो मेरे एक बार मायके जाने पर मुझसे सवाल करने लगी है, मुझे बातें सुना रही है। ठाकुर जी यहाँ रहती है और आगे भी रहेगी, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइंदा पहले जैसा बर्ताव करने की अगर कोशिश आपने मेरे साथ की तो आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा, ये याद रखिए। सब समझ में आ रहा है बाकी? अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि कौन आपके दिल में हमारे खिलाफ जहर घोल रहा है। अब सब कुछ साफ हो गया। जहर किसी ने नहीं घोला है। अगर इस घर में कोई जहर घोल रहा है तो वो आप है ठाकुर जी। आप ये क्यों भूल रही है कि इस घर की हर चीज पर मेरी नजर है? बस अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। सब जानती हूँ कि किसने क्या किया है इस घर में। क्या कह रही हो आप? हाँ? ये जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है, ये कहना चाहती है? क्या किया है मैंने भाभी? बताइए ना मुझे, क्या कहना चाहती है आप? मैं यही कह रही हूँ कि अब आप सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना इन सब छोटे लोगों के आगे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और आइंदा बात करने से पहले सोच समझ लीजिएगा। और ये जो सारा रोना धोना है ना, ये जाकर अपने कमरे में कीजिए। भाभी, अब बशत बदल गई, क्यों अचानक? मैं बदली नहीं हूं देवर जी, मैं जैसी थी वैसी ही हूं। बस फर्क इतना है कि आप लोगों से मेरी खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं हुई। अब एक दिन मैं कुछ देर के लिए अपने मायके गई तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे, मुझसे जवाब मांग रहे। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो तो आपको देर हो गई तो चिंता हो रही थी। ये लड़के बिना कुछ खाए आपका इंतजार कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहे थे, बस यही बात है। चिंता में तो तू एकदम बेहोश हो गई होगी, है ना? सब जानती हूँ छोटी, बड़ा दिल जल रहा होगा तुम लोगों को मेरी खुशियां देकर। सबको पहचानती हूँ, चिंता से ज्यादा ना जलन हो रही होगी कि घर के बहुएं मेरे साथ क्यों निकल पड़ी। तुम दोनों की बहुएं तो तुम लोगों के साथ नहीं निकलना चाहती, मेरे साथ ही क्यों? मैं इतना डांटती हूँ, इतना टोकती हूँ, फिर भी मेरे साथ चली गई, क्योंकि वो जानती है ये दुर्गा जितना डांटती है उतना ही लाड़ प्यार भी करती है। वो जितनी मेरी कठोरता से डरती है ना, उतनी ही मेरी दुलार की इज्जत भी करती है। वो जानती है मेरे अंदर भी एक इंसान है जो कभी दूसरे इंसान का गलत नहीं करेगा। रात बहुत हो गई और मुझे अपने कमरे में जाना है। माँ, चाय पीकर जाइए। आज कितना अच्छा दिन बीता ना हम सबका। लगा था घर आएंगे तो घर पे भी खुशियों का माहौल होगा, पर यहाँ तो अलग ही झमेला चल रहा है। माँ, आप ये सारी बातें ना भूल जाइए अभी, और आप पूरे दिन को याद कीजिए। आज लगभग आपकी 10 साल उम्र कम हो गई, और जानती है क्यों? क्योंकि आज आप बहुत खुश थी, इसीलिए। पिशिमा और चाची जी कभी आपके साथ जाना चाहे तो इन्हें भी अपने साथ ले जाना माँ, फिर शायद इन्हें भी समझ आए। खबरदार, इतनी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। इतनी हिम्मत तुझ में आती कहां से है? हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? जहां अब तक नहीं गए वहां आप क्यों जाएंगे भला? मैं तो अपने मायके तक नहीं जाती। तेरे मायके तुझे पूछता ही कौन है छोटी? और फिर जाएगी भी कैसे अपने मायके? तुझे तो शादी के बाद ही पराया कर दिया तेरे मायके वालों ने। मेरे मायके वालों ने भी मुझे पराया कर दिया था, लेकिन मेरे ससुराल के चलते। तेरी तो कहानी ही अलग है छोटी। तेरे माँ बाबा के मरने के बाद उन्होंने तो तुझे कभी पूछा ही नहीं। तेरे भाइयों ने तुझे एक बार के लिए भी याद नहीं किया। तुझे तो बिल्कुल ही भूल गए, बोले एक बार भी मायके नहीं बुलाया। और फिर मैंने तो तुझे कभी नहीं रोका वहां जाने से। लेकिन अब तू ही सोच, अब जाएगी तो जाएगी कहाँ? तेरे मायके वाले तो तुझे अपना मानते ही नहीं। माँ, बड़ी माँ ने सही किया कि वो बाहर घूमने चली गई। मैं तो आपको भी कितनी बार कहता हूँ कि कभी समय निकालकर आप भी जाइए। क्या है ना माँ, अब आपकी भी उम्र हो चली है। अब आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगी तो फिर कब सोचेंगी? पिशिमुनी, चाय। मैं तेरी हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पीऊंगी। देखिए पिशिमा, अब अगर इस हिसाब से देखा जाए, जब आप मेरे हाथों से चाय नहीं पी रही तो आप मेरे हाथों का बना हुआ खाना भी नहीं खाएंगी। हर रोज तो दीदी लोग खाना नहीं बनाएंगी ना, कभी कभी तो मैं भी बनाऊंगी। तब आप क्या करेंगी? भूखी रहेंगी उससे? नहीं, मतलब अगर आप ऐसा ही करना चाहती है तो ठीक है, मैं आपको चाय पीने के लिए भी नहीं बोलूंगी फिर। क्या कहा? देखा छोटू, देखा? देख रहा है इस लड़की को? संभाल ले इसे अभी भी। किस तरह बात कर रही है मेरी माँ से। आना, मैंने आपको कुछ समझाया था, आपको याद है? अभी ये बात रहने दो ना। पिशिमुनी आपसे बड़ी है, ऐसी बातें मत बोलो उनको। लेकिन मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो सिर्फ पिशिमुनी आगे क्या करेंगी ये जानना चाह रही थी। अब आप खुद सोचिए, अगर कल को मैंने बोर्ड दीदी से खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली तो ऐसे तो पिशिमुनी खा ही नहीं पाएंगी। अब ये आगे क्या फैसला लेना चाहती है, बस यही जानना था। लीजिए, चाय पी लीजिए।
आप मेरे हाथों से चाय नहीं पियेंगी तो क्या होगा? इसमें किसका फायदा है? और आप जानती हैं ना कि हमारे घर का नियम है कि कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। फिर मैं अब ये चाय किसको दूंगी? फेंकनी पड़ेगी, बर्बाद हो, इससे अच्छा आप पी लीजिए, लीजिए। प्लीज ले लीजिए। आना, मुझे चाय दो ना। जी। आना, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं जानता हूँ एक दिन तुम इस घर में रौनक लेकर आओगी। धीरे धीरे हमारे घर में भी खुशियां बढ़ जाएंगी। माँ अन्नपूर्णा हो तुम हमारे घर की। चाय। ये क्या बदतमीजी है पोल्टू? कुछ नहीं, चाय नहीं पी। जो लड़की मेरी माँ का अपमान करेगी ना, मैं उसके हाथ की चाय कभी नहीं पी सकता। तो इसका मतलब आप आज रात को कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है बोल दीदी काफी थकी हुई है ना, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें आज रसोई से छुट्टी देती हूँ। तो आप आज रात का खाना नहीं खाएंगे? बड़ी मामी, आप क्या चाहती हैं? हम ये घर छोड़ के चले जाएं क्या? पोल्टू, जब मैंने पहले ऐसे नहीं सोचा तो अब भला ऐसा क्यों सोचूंगी? लेकिन तुम लोगों को भी तो अपनी गलतियों को देखना है ना। अपने आप को काबू में रखो। और उसके हाथों से चाय क्यों नहीं पिएगा तू? इसने तो तेरी माँ का कोई अपमान नहीं किया। सिर्फ इतना ही कहा ना कि अगर आज नहीं खा पाए तो आइंदा भी नहीं खा पाएगी उसके हाथ का। तो इसमें गलत क्या कहा? सही तो कहा है उसने। अब रोज रोज तो तेरी माँ बात नहीं बदल सकती, इसलिए एक बार उसने अच्छे से पूछ लिया। इसमें तुझे अपमान वाली कौन सी बात लगी रे? पोल्टू दादा, अब मैं पिशी माँ के जैसे आपको चाय का कप जबरदस्ती तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि आपने चाय खुद ही फेंक दी है। और आपके घर का नियम तो आप जानती हैं कि हमें दोबारा चाय बनाने की इजाजत नहीं। हाँ, लेकिन ये झालमुड़ी है, ये मैंने नहीं बनाई, ये आप खा सकते हैं और ये आपके गले में नहीं अटकेगा। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज तक हमारे घर में किसी भी बहू ने इस तरह से बात नहीं कही जिस तरह से ये कह रही है। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना, हम भी कभी कभी चाहते थे ऐसी बातें कर ले, ऐसे ही आवाज उठाए। लेकिन अहना की तरह हमने कभी हिम्मत नहीं हुई। तो हम चुप जरूर है, लेकिन अहना की हर बात से सहमत है। हाँ, और हम भी कोई आटा पीसने की मशीन थोड़ी ना है। बटन दबाया तो शुरू हो गए, बटन दबाया तो बंद हो गए। हम भी इंसान ही तो हैं। क्यों जी? पारो, तुमको तुम्हारी इंसानियत को ना झोले में भर के ना मायके में फेंक के आऊंगा इस चाय के कप की तरह। ज्यादा उड़ना मत। पोल्टू दादा, अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ इतना इजी नहीं होता है। यहाँ ससुराल में रहना मेज दीदी का कानूनी हक है, जो आप उनसे कभी नहीं छीन सकते। तो
तो ये बात बात पर मायके उठाकर फेंक आने की बात करना बंद कर दीजिए। उम्मीद है आपको याद रहेगा। पता नहीं कल इतना कुछ हुआ, माँ आज किस मूड में होंगी। सुनो, सबको कह दे रही हूँ, कल जन्माष्टमी की पूजा मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। बाजार का काम कौन संभालेगा? और कल जन्माष्टमी है, इस बात का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। माँ मैं आज बाजार चला जाऊंगा। आप तो लेकिन हर बार छोटी मोटी पूजा ही करती आई है ना, तो इस बार बड़ी धूमधाम से पूजा मतलब। हाँ बड़ी मम्मी, धूमधाम से पूजा करने के चक्कर में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, उसका क्या? अब खर्चा होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। इस घर में सिर्फ जन्माष्टमी की एक पूजा है जो अच्छे से मनाते हैं, और फिर मैंने ये भी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए अन्न प्रसाद का आयोजन भी करूं। बड़ी माँ क्या कहना चाहती है? मतलब आप लोगों के अन्न प्रसाद का आयोजन करेंगी? वो मतलब 5 ब्राह्मणों का भोज, वही ना? 5 ब्राह्मणों को भोज करवाने की बात नहीं कह रही हूँ। पूजा हमारे पंडित जी ही करेंगे, लेकिन सोच रही हूँ कि अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रसाद भोग की व्यवस्था करूँ। बुरा मत मानिए, लेकिन आपने एक बार भी सोचा है कि इसके पीछे कितना खर्चा आएगा? जन्माष्टमी की पूजा के लिए घर के बेटों को सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। और देवर जी, इस बार आपको भी कुछ देना होगा। मुझे? अभी मेरे तो वैसे ही महीने का इतना खर्चा रहता है कि सांस भी नहीं ले पाता मैं, और ऊपर से ये इसका खर्चा हो जाएगा तो मेरी तो सांस ही अटक जाएगी। भाभी एक बार और विचार करके देख लीजिए आप। इससे पहले तो पूजा के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है देवर जी, और गृहस्थी का खर्चा भी इतना संभाल संभाल के करती हूँ कि कहीं एक पैसा भी फिजूल में खर्च ना हो पाए। और प्रसाद भोग में थोड़ी खिचड़ी ही तो बनेगी, ऐसे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? माँ आप तो मेरी हालत जानती हैं, दुकान से जितना भी आता है वो बच्चों के खर्चों में भी पूरा नहीं पड़ता है, आप लोगों से ही लेना पड़ता है मुझे। लेकिन फिर भी माँ, जब आपने कुछ सोचा ही है तो मैं 500 रुपए दे दूंगा। खोकौन, आजकल 500 रुपए में क्या होता है? भाभी आपकी तो चाल ढाल ही बदल गई है। आप तो पहले ऐसी खर्चीली बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अब समझ में आ रहा है, इस अमीरजादी के चक्कर में आपके दिमाग पर भी भूत सवार हो गया है खर्चा करने का। ये अमीरजादी कितनी अमीर है ये तो हम सब देख ही चुके हैं। इसकी माँ ब्याज पे पैसा लाकर शगुन की साड़ियाँ लेकर आई थी ना, और ये अमीरी तो अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की वजह से झाड़ रही थी ना। अब यहाँ आकर चिपक गई हमारे पैसों से अमीरी झाड़ने। अभी भी सावधान कर रही हूँ भाभी, संभल जाइए। ये लड़की आपको एक दिन के लिए आपके मायके का घुमा लाई, ये तो अपने आप को इस घर की महारानी समझ रही। क्या कहा आपने पिशीमा? मैंने आपसे पहले भी कई दफा कहा है कि आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। और मैंने माँ से पूजा के बारे में कुछ भी बात नहीं कही। माँ आप बताइए, क्या मैंने आपके दिमाग में कुछ ऐसी सब बातें डाली हैं क्या? तो फिर पिशीमा मुझे खड़ी खोटी क्यों सुना रही है? ठाकुर जी ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही? ये जन्माष्टमी की पूजा करवाने का फैसला मेरा खुद का है। जब मेरी ये पूजा करने की इच्छा है तो ये पूजा होगी, चाहे फिर कोई कुछ दे या ना दे। साल में एक पूजा करने की सोची है, और उसमें भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो इस पूजा में ना रहे।
बड़ी माँ, अगर आपने सोचा है जन्माष्टमी की पूजा के बारे में तो जन्माष्टमी की पूजा जरूर होगी। और बड़ी माँ, मैं हूं ना, मैं भी तो कमाता हूँ, जो भी पैसे की जरूरत होगी मैं पूरी कर दूंगा। बताइए आप कितना खर्चा होगा, मैं दूंगा पैसे। तेरे हाथ से तो रेत की तरह पैसा बहता है ना टुक? जब देखो तुझे बस खर्चा करने का मौका चाहिए। अरे तू क्यों उठाएगा पूरा खर्चा? मतलब भगवान का सिर्फ तुझे आशीर्वाद देंगे, बाकी सब लोग फ्री में आशीर्वाद बटोरेंगे। वाह। माँ, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ पैसे दे दूं, लेकिन इस महीने काफी खर्चा हो गया, जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं। आप बोलती हैं तो मैं उधार लेकर दे देता हूँ आपको पैसे। तो उधार करके पैसे लाएगा और उस पैसों से मैं पूजा करूंगी? नहीं माँ, बस मैं भी क्या करूँ, मेरे पास पैसे थोड़ी है। पूरी की पूरी पगार तो मैं आपके हाथों में दे देता हूँ ना। और मैं हर महीने तुझे उसमें से 500 के कड़क कड़क नोट निकाल के देती हूँ, उसका क्या? माँ, वो सारे तो बस के किराए में ही लग जाते हैं। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आना जाना होता है तो पैसे तो खर्च होंगे ही। और बड़े सिनेमा हॉल में भी तो जाना होता है ना। पिशी मुनी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने पहले भी बोला था ना कि वो खर्चे मैंने नहीं किए थे, वो आहाना ने दिए थे। उसमें से थोड़े बहुत पैसे मैंने दिए थे, लेकिन बाकी आहाना ने ही दिए थे। आपको बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार बोल चुकी। बेटा एक बात बता, तेरी ये जो धर्मपत्नी है वो क्या काम करती है? कितना पैसा कमाती है कि वो इतना पैसा खर्च कर देती है? हम सब तो जानते ही है ना कि इसकी माँ के बारे में कितना पैसा है इसकी माँ के पास। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो ये डायलॉग बाजी शुरू कर देगी है? इतना पैसा आता कहाँ से है इसके पास? अरे मामा जी, अभी ये बात रहने दीजिए ना। बड़ी मम्मी देखिए, जो जितने पैसे दे सकता है दे, लेकिन मैं इस बार कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है देने के लिए। आप गलत मत समझिए, लेकिन मेरे पास पैसे हैं नहीं बिल्कुल भी। सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अरे रोज पैसे बचा कर लाते हैं और अलमारी में रखते हैं वो एक डब्बे में। हाँ, अरे यहाँ देना नहीं चाहते ना पैसे, इसलिए इतना बड़े वाला झूठ बोल रहे हैं मामी माँ के सामने। बहुत चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तो इन्हें सबसे ज्यादा जानती हूँ यहाँ। वैसे तेरे बड़े भैया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास तो सच में ही पैसे नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि 500 रुपए दे देंगे। मैं जानती हूँ उनके लिए ये भी बहुत है। हाँ दीदी, इनके पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे बचे हुए, मैं निकाल कर दे दूंगी। माँ, वो आपके छोटे बेटे का जितना भी शेयर होगा ना, वो दे देंगे। मेरा छोटा बेटा पैसे देगा या नहीं ये तू तय करेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।